तो फ्रेंड्स अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.8। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, ऑन अ 2-lane रोड car A is traveling with speed 36 km per hour. Two cars B and C approach car C in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being on km, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? तो क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये है एक 2-लेन का रोड। इस रोड में 2 लेन है, ठीक है, ये 2 लेन है। अब यहाँ पे एक बस जा रहा है, मान लो ये एक बस है और इस बस का स्पीड दे दिया 36 किमी पर आवर और इस बस का नाम दे दिया ए। यहाँ पे दूसरा और एक बस जा रहा है और इसका नाम दे दिया बी। मान लो ए बस इधर जा रहा है तो ए भी इधर जा रहा है। इसका स्पीड दे दिया 54 किमी पर आवर और एक बस दे दिया है, ये मान लो ये बस है, ये बस का नाम दे दिया सी और ए इधर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और मान लो कि इसका स्पीड भी दे दिया 54 किमी पर आवर। अब हम लोगों को पूछ रहा है कि जब मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है बी से ए ऑन किमी है और ए से सी ये भी ऑन किमी है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा मेरा ड्राइंग में ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन मान लीजिए कि दोनों सेम है, ऑन किमी है। अब जब दोनों डिस्टेंस ऑन किमी है उस टाइम बी का ड्राइवर डिसाइड कर रहा है कि ए को ओवरटेक करना है, ए को ओवरटेक करना है, ठीक है। तो इसको एक्सीलरेट करना पड़ेगा। ऐसे अगर एक्सीलरेट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये खुद इधर जा रहा है ए बस और सी इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी पहले क्रॉस कर जाएगा ए को, लेकिन बी डिसाइड कर रहा है कि ए को क्रॉस करना है सी इसको क्रॉस करने के पहले, ठीक है। तो इसको एक्सीलरेट करना पड़ेगा। तो वो जो एक्सीलरेशन का जरूरत पड़ेगा, मिनिमम मतलब एक्सीलरेशन जो जस्ट इसको क्रॉस करेगा उसके बाद सी ए को रीच करेगा, तो वो मिनिमम एक्सीलरेशन कितना होगा वो हम लोगों को पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का जो आइडिया है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चेंज होता है तो इसमें कैसे वेलोसिटी चेंज होता है और ये सारे चीज़ कैसे हैंडल किया जाता है आपको थोड़ा डीपली समझ में आ जाए। तो जब इस तरह से ए बी सी बस का वेलोसिटी दे दिया और कोई रेफरेंस फ्रेम का बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि दिस आर गिवन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम, ठीक है, और यू कैन से दीज आर विथ रेस्पेक्ट टू द रोड, ठीक है। तो अब हम लोग ए फ्रेम के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ए फ्रेम से अगर देखेंगे, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट ऑल दीज वेलोसिटीज इनटू मीटर पर सेकेंड, ओके। तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो आंसर देखने में हैंडल करने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर हम कन्वर्ट नहीं करते, सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो आंसर थोड़ा देखने में और हैंडल करने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 54 किमी पर आवर का अगर मीटर पर सेकंड करेंगे तो इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा और 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दोनों जीरो कैंसल्स ईच अदर, देन दिस इज 5, दिस इज 18। मतलब क्या हो गया, अगर आप 54 को 5/18 से गुना करेंगे तो आपको मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो 15 मीटर पर सेकेंड।
ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज विल बी पॉजिटिव मीटर पर 15 मीटर पर सेकेंड। और इसका भी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ विल बी -15 मीटर पर सेकेंड। और ए का वेलोसिटी कितना होगा? ए का वेलोसिटी 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अभी हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए सी का वेलोसिटी कितना होगा? विथ रेस्पेक्ट टू ए सी का वेलोसिटी होगा, सी का खुद का वेलोसिटी कितना है? -15 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से ए का खुद का वेलोसिटी माइनस हो जाएगा, तो हो गया -15 मीटर पर सेकेंड -10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस विल बी -25 मीटर पर सेकेंड। मतलब C is going in this direction with respect to A with velocity 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसके बीच जो 1000 मीटर गैप है इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? C को ये गैप कवर करने में टाइम लगेगा 1000 मीटर बाय 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ इस वेलोसिटी का, क्यों? क्योंकि मुझे टाइम ड्यूरेशन चाहिए, नेगेटिव टाइम नहीं चाहिए, मुझे टाइम ड्यूरेशन चाहिए कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में सी ए को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब उसी 40 सेकेंड के बीच अगर बी ए को क्रॉस कर पाएगा तो there will be no collision, so he has to maintain a certain amount of minimum acceleration so that B can cross A within 40 second, okay। और इससे ज़्यादा अगर एक्सीलरेशन रहेगा, थोड़ा भी ज़्यादा इससे एक्सीलरेशन रहेगा तो B A को पहले क्रॉस कर जाएगा, C क्रॉस करने से पहले। तो अब B का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू A कितना है? B का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी अगर बोलेंगे, मतलब एक्सीलरेट करने से पहले कितना वेलोसिटी था, तो B का खुद का तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। और देख लीजिए यहाँ पे B का वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 हो गया 15 मीटर पर सेकेंड माइनस ए का खुद का वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, this will be 5 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, फिर इसको एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा, तभी जाके ए को सी से पहले क्रॉस कर पाएगा। तो वो एक्सीलरेशन कितना होगा? अब देख लीजिए, एक्सीलरेशन इतना होना पड़ेगा कि ये 40 सेकेंड, जस्ट 40 सेकेंड में ए को क्रॉस कर पाए, मिनिमम एक्सीलरेशन उतना होना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक्सीलरेशन ए है, तो 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 40 सेकेंड में ट्रैवल करेगा ut, मतलब 5 इंटू 40 प्लस हाफ AT स्क्वायर। ए हम लोगों को पता नहीं है, ये कैलकुलेट करना है, और t हम लोगों को पता है 40, सो 40 स्क्वायर इक्वल टू कितना है? ये 1000 मीटर है ना। तो अब यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है हाफ, मतलब this is simple calculation, you can do it very easily। अब 1000 माइनस 200 करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 800, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर आ जाएगा 800 बाई 40 इंटू 40 इंटू 2। अगर हम लोग इस जीरो को इस जीरो से, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करते हैं तो हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे 2, फिर 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, मतलब आवर आंसर इज ऑन, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों का एक्सीलरेशन बाय दिस मेथड वी हैव कैलकुलेटेड मिनिमम एक्सीलरेशन, एंड मिनिमम एक्सीलरेशन विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। This entire calculation is done with
the reference frame A, considering A as reference frame. And in the next part, I'll solve this problem considering earth as the reference frame. This same problem I'll solve using earth as reference frame so that you can understand the difference. अब हम लोग प्रॉब्लम 3.8 को अर्थ फ्रेम के रेफरेंस में देख के सॉल्व करेंगे. यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी को ए, बी या सी फ्रेम से नहीं कैलकुलेट करेंगे, सीधा हम लोग अर्थ फ्रेम से इसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. देखिए, ये इस तरीके से मैं प्रॉब्लम को इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको जो चेंज ऑफ फ्रेम के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाए. ठीक है, आपका जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो नहीं हो, इसलिए आपको 2-3 मेथड में दिखा देता हूँ. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, देख लीजिए कैसे होता है. तो प्रॉब्लम तो आपको पता है, मैं फटाफट लिख लेता हूँ. 54 किमी पर आवर इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड और 36 किमी पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है. प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दिया ये सब चीज़, है ना. अब इसको सॉल्व करेंगे अर्थ फ्रेम के रेफरेंस में. अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है ए और बी, ए और सी के बीच, ये डिस्टेंस ए और सी दोनों मिलके इसको कवर करेगा. और मान लीजिए आफ्टर टी टाइम ए एंड बी कम्स साइड बाय साइड, ए एंड सी कम्स साइड बाय साइड टी टाइम के बाद. तो टी टाइम में ए कितना गया इधर, टी टाइम में ए जाएगा 10 इंटू टी, और उसी टी टाइम में सी कितना जाएगा, सी जाएगा 15 इंटू टी, क्योंकि अर्थ के फ्रेम में इसका वेलोसिटी 15 है इधर और अर्थ के फ्रेम में इसका वेलोसिटी इधर 10 है. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा जब वो एक दूसरे को मीट करेगा, ए ट्रैवल करेगा 10t, ए ट्रैवल करेगा 15t, और दिस इज इक्वल टू 1000 मीटर, इजंट इट. तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि t क्या है. ठीक है, 25t इज इक्वल टू ऑन 100, तो t इज इक्वल टू ऑन 1000 बाय 25, दैट मीन्स 40 सेकेंड. तो 40 सेकेंड बाद ए एंड सी विल कम साइड बाय साइड. ओके, दे विल टच ईच अदर. तो इसी 40 सेकेंड में ए कितना ट्रैवल करेगा, ए कितना ट्रैवल करेगा, ए का जो वेलोसिटी है उसको 40 से गुना कर देंगे. ए का वेलोसिटी 10 है, 10 इंटू 40, ए डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ए 400 मीटर. 400 मीटर ए इधर चला जाएगा. अब उसी 40 सेकेंड के बीच बी को क्रॉस करना है ए को. ठीक है, बी हैज टू क्रॉस ए विद इन दैट 40 सेकेंड. इसी 40 सेकेंड के बीच उसको क्रॉस करना है, उसको इतना एक्सीलरेशन लगाना है ताकि वो इस 40 सेकेंड के बीच ए को रीच कर जाए. तो वो होगा मिनिमम एक्सीलरेशन. उससे थोड़ा भी ज़्यादा एक्सीलरेशन देगा तो बी विल क्रॉस ए प्रायर टू सी, मतलब बी ए को सी से पहले क्रॉस कर जाएगा, है ना. तो वो एक्सीलरेशन तो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 15 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद उसने एक्सेलरेशन स्टार्ट किया. तो हम लोग इसका डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा वो हम लोग लिख लेते हैं 1000 मीटर. वो जो गैप है अभी 1000 मीटर, और फिर ए 400 मीटर जाएगा, इसलिए प्लस 400 मीटर इसको क्रॉस करना पड़ेगा बी को. बी का इनिशियल वेलोसिटी था 15 और इसको 40 सेकेंड में क्रॉस करना पड़ेगा, प्लस हाफ इंटू इसका एक्सेलरेशन निकलना पड़ेगा और 40 स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1400, इधर मिल जाएगा ये कितना है 600 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 40 स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ए इज इक्वल टू, ए हो जाएगा 800 और 800 से 2 गुना होगा और बाय 40 इंटू 40 होगा. ठीक है,
अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा, ऑन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड मेथड वेयर वी हैव कंसिडर्ड अर्थ एज द रेफरेंस फ्रेम, और अर्थ के फ्रेम से ही सब कुछ देख के हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और हम लोगों को सेम रिजल्ट मिल रहा है। और सेम रिजल्ट ही तो मिलना चाहिए, नहीं तो कुछ गलत है ये मानना पड़ेगा। तो एनीवेज गाइज, इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, then you should subscribe this channel to keep me motivated. I am going to continue making videos, और इस सीरीज में मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपका टेक्स्ट बुक्स से, और मे बी आफ्टर कवरिंग योर एंटायर टेक्स्ट बुक्स में 11th फिजिक्स टेक्स्ट बुक और देन 12th, then I will cover H.C. Verma, Resnick Halliday, and whatever I can, I will solve each and every single problems from all these books also. I will try to solve at least. Okay. तो मुझे लगता है कि कुछ रास्ता मुझे मिलेगा ताकि मैं ये सारे बुक्स का प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और लाइक दे देना, और आप लोगों का फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना इस चैनल को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।